हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सी के एस लेक्चर्स। आज का जो टॉपिक है वो एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी से है। पेपर सेकेंड एनिमल बिहेवियर यूनिट नंबर 4 का टॉपिक है, जिसका नाम है बायोलॉजिकल रिदम्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जैविकीय लय, या इसको और किस नाम से जानते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? जैविक घड़ी, या किस नाम से और जानते हैं? पीरियोडिज्म। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? कालिता। ठीक है, इन सभी नामों से जाना जाता है। आज के इस लेक्चर में बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी क्या होता है उसको समझेंगे, जो कि बीएससी फाइनल ईयर बॉटनी से भी इम्पॉर्टेंट है। इसका सिनॉप्सिस मतलब रूपरेखा कैसे देंगे? इसमें आप लोग बता सकते हैं इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन बता सकते हैं, टाइप्स बता सकते हैं बायोलॉजिकल रिदम्स या बायोलॉजिकल क्लॉक के। जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक या रिदम्स 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है सर्केडियन रिदम्स या क्लॉक। सेकंड है सर्केन्युअल क्लॉक्स। थर्ड है सर्केटिडल क्लॉक्स। फोर्थ है सर्केल्यूनर क्लॉक्स। फिफ्थ है सेमी ल्यूनर क्लॉक्स। फिर मैकेनिज्म बता सकती है, क्रियाविधि कैसे होता है बायोलॉजिकल क्लॉक या बायोलॉजिकल रिदम्स का। सिग्निफिकेंस मतलब महत्व बता सकती है, बायोलॉजिकल क्लॉक का क्या इम्पोर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है। कॉन्क्लूजन मतलब उपसंहार बता सकती है। रिफरेंस कौन से सोर्स या बुक से लिया गया है वो बता सकती है। स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि हर रोज़ सुबह आप एक ही टाइम उठते हैं और नाइट होने पर एक ख़ास टाइम ही आप उस नींदा महसूस करते हैं। और कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि घड़ी का अलार्म बजने से पहले ही हम उठ जाते हैं। हमारे अंदर एक घड़ी है जो हमारे सोने जागने के टाइम का कंट्रोल करती है। अब यह स्थापित हो चुका है कि सभी ऑर्गेनिज्म्स में एक इन्नेट मतलब जन्मजात बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब जैविक घड़ी होती है। इसको पीटर ड्रिग साइंटिस्ट ने 1960 में बताया था। काफ़ी टाइम से जैव जगत में भिन्न टाइप की लयों या नैज रिदम्स होने के प्रमाण मिलते रहे हैं। सिकंदर के भारत अटैक के टाइम उसके एक अधिकारी एंड्रोस्थीनेज ने इमली के प्लांट में दैनिक हलचल या गति को दर्ज किया। एरिस्टोटल के 300 ईयर पहले ह्यूमन ने पहली बार ऐसे प्लांट्स के बारे में लिखा जो डे के टाइम अपनी लीव्स मतलब पत्तियों को सन की ओर उठा लेते हैं और नाइट होने पर समेट लेते हैं। चार्ल्स डार्विन ने अनेक ऑर्गेनिज्म्स में लय पाई तथा 1880 में लिखा कि प्लांट्स व एनिमल्स में आवर्तीता कुछ हद तक जेनेटिक मतलब आनुवांशिक है। एनिमल्स की अपेक्षा प्लांट्स में लय अधिक देखी गई क्योंकि एनिमल्स की दिनचर्या प्लांट्स की तुलना में क्या होती है, अधिक कॉम्प्लेक्स होती है।
डेफिनीशन देखते हैं। पहले मैं आप लोगों को बायोलॉजिकल क्लॉक का परिभाषा इंग्लिश में समझा देता हूँ। अ बिहेवियर दैट occur in organisms after specific interval of time is called biological rhythms। अब मैं आप लोगों को हिंदी में इसका डेफिनेशन समझा देता हूँ। ऐसे बिहेवियर को जो कि लिविंग थिंग्स में एक टाइम ड्यूरेशन के बाद रिपीट हो रहे होते हैं उसे हम बायोलॉजिकल रिदम्स या बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण देखते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक के। बर्ड्स सिंग इन दी अर्ली मॉर्निंग, जो पक्षी होते हैं वो सुबह गाते या चहचहाते हैं। बैट्स फ्लाई एट नाइट रेदर देन ड्यूरिंग दी डे, जो चमगादड़ होती है वो दिन की अपेक्षा रात में उड़ते हैं। मोस्ट ह्यूमन्स स्लीप एट नाइट एंड आर एक्टिव इन डे टाइम, ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो नाइट टाइम में सोते हैं और डे टाइम में एक्टिव रहते हैं। मतलब जो भी अपनी एक्टिविटी या क्रियाकलाप है उसको करते हैं। ब्रीडिंग, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रजनन। ये भी बायोलॉजिकल क्लॉक का एग्जाम्पल है। हाइबरनेशन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शीत निष्क्रियता। ये भी बायोलॉजिकल क्लॉक का एग्जाम्पल है। स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, रंध्र का खुलना और बंद होना, ये भी बायोलॉजिकल क्लॉक का एग्जाम्पल है।
टाइप्स देखते हैं बायोलॉजिकल रिदम्स या क्लॉक के। तो बायोलॉजिकल रिदम्स 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है सर्केडियन क्लॉक्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दैनिक जैव घड़ी। सेकंड है सर्केनुअल क्लॉक्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वार्षिक घड़ी। थर्ड है सर्केटिडल क्लॉक्स। इसको हिंदी में ज्वारीय घड़ी बोलते हैं। फोर्थ है सर्केल्यूनर क्लॉक्स। इसको हिंदी में चांद्र जैव घड़ी बोलते हैं। फिफ्थ है सेमी ल्यूनर क्लॉक्स। इसको हिंदी में पाक्षिक जैव घड़ी या अर्धचंद्रमासिक घड़ी बोलते हैं। फर्स्ट देखते हैं सर्केडियन क्लॉक्स क्या होता है, उसको देखते हैं। सर्का का मतलब होता है अबाउट और डियन का मतलब होता है डे। तो सर्केडियन मीन्स क्या हो जाएगा? अबाउट अ डे। तो सर्केडियन रिदम्स ऐसे बिहेवियर होती है लिविंग थिंग्स के जो एवरी 24 आवर बाद रिपीट हो रहे होते हैं। 24 आवर इसमें तकरीबन ड्यूरेशन होता है। इन बिहेवियर को हम देखेंगे तो ये 1 डे में रिपीट हो रहे होते हैं। तो इस वजह से इसे डायअर्नल बिहेवियर भी कहते हैं। ठीक है, जो सर्केडियन क्लॉक्स है उसको डायअर्नल बिहेवियर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो व्यवहार होता है वो एक दिन में क्या होती है? रिपीट होती है। इसलिए इसको डायअर्नल बिहेवियर के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं सर्केडियन क्लॉक्स का या दैनिक घड़ी का। स्लीप मोमेंट ऑफ बीन लीव्स। बीन लीव्स किसको बोलते हैं? सेम की पत्तियों को। तो जो बीन्स के लीव्स होते हैं वो नाइट टाइम में मुरझा जाते हैं, जबकि डे टाइम में वही लीव्स इरेक्टेड फॉर्म में स्ट्रेट नज़र आते हैं। बीन्स के लीव्स का नाइट टाइम में मुरझा जाना तथा डे टाइम में इरेक्टेड फॉर्म में स्ट्रेट नज़र आना, ये स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के बाद रिपीट हो रहा है, जो कि 24 आवर ड्यूरेशन है। तो ये बायोलॉजिकल रिदम्स या
जो इसके प्रकार है, जैसे सर्केडियन रिदम्स या सर्केडियन क्लॉक्स, उसका अच्छा एग्जाम्पल है। आप लोग इस वाले डायग्राम को ऐड कर लेंगे। ये बीन्स के जो लीव्स है उसका डायग्राम है, मतलब जो सेम की पत्तियां है उसका डायग्राम है, चित्र है। ये दिन के समय का है। दिन के समय में ये कैसा दिखाई दे रहा है, स्ट्रेट नज़र आ रहा है। और ये नाइट के टाइम के समय का डायग्राम है। ये नाइट टाइम में कैसा हो जाता है, मुरझा जाता है, उसको शो कर रहा है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सर्केडियन क्लॉक्स या दैनिक घड़ी का ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। रंध्र का खुलना और बंद होना 24 आवर बाद ये एक्टिविटी शो हो रहे होते हैं, इसलिए ये भी सर्केडियन रिदम्स या सर्केडियन क्लॉक्स का एक एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं सर्केडियन क्लॉक्स का। सर्केडियन माइग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू टफ ऑफ सी एट नाइट। जो समुद्र के तल में एनिमल रह रहे होते हैं, उनका समुद्र की सतह पर आना सर्केडियन क्लॉक्स का एग्जाम्पल है।
जो सी में एनिमल्स रह रहे होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरह से करते हैं। देखिए ये नाइट टाइम में सी के सरफेस की तरफ आते हैं। सी के सरफेस पर जो फूड होता है उस पर फीड करते हैं, जबकि पूरी रात फीडिंग करके जैसे ही दिन का समय होता है वो क्या करते हैं, डे टाइम में सी के डेप्थ साइड पर मतलब नीचे की साइड चले जाते हैं। ये एक्टिविटी भी 24 आवर बाद रिपीट हो रहे होते हैं। तो ये भी सर्केडियन क्लॉक्स का एग्जाम्पल है। सर्केडियन रिदम्स का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है स्लीपिंग एक्टिविटी ऑफ ह्यूमंस। तो ह्यूमंस क्या करते हैं, नाइट टाइम में स्लीपिंग एक्टिविटी करता है तथा डे टाइम में एक्टिव होता है, अपनी एक्टिविटी करता है। ये भी 24 आवर बाद रिपीट हो रहे होते हैं। तो ये भी सर्केडियन क्लॉक्स का एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं सर्केडियन क्लॉक्स का। बेट्स मतलब चमगादड़ का नाइट टाइम में एक्टिव होना, डे टाइम में उसका अनएक्टिव होना, ये भी एक सर्केडियन रिदम्स है जो 24 आवर बाद रिपीट होता है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर्केडियन क्लॉक्स या दैनिक घड़ी क्या है। जब एनिमल अपना व्यवहार 24 आवर या एक दिन में रिपीट करता है तब उसे हम सर्केडियन क्लॉक्स या दैनिक घड़ी बोलते हैं। सेकंड देखते हैं, वो है
सर्केनुअल रिदम्स, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वार्षिक लय या वार्षिक घड़ी। ये ऐसे रिदम्स होते हैं जो 365 डे के बाद रिपीट हो रहे होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं सर्केनुअल रिदम्स का। ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, जंतुओं का प्रजनन। जो एनिमल्स या प्लांट्स का रिप्रोडक्शन होता है वो तकरीबन 1 ईयर बाद रिपीट हो रहा होता है। प्लांट्स में पोलिनेशन करना, पहले उसमें फ्लावर बन जाएंगे एक स्पेसिफिक सीजन में, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन वगैरह का प्रोसेस होगा। तो जो प्लांट्स या एनिमल्स का रिप्रोडक्शन होता है वो ईयर में एक बार स्पेसिफिक ड्यूरेशन में होता है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सर्केनुअल रिदम्स। तो यह वार्षिक लय का अच्छा एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं सर्केनुअल रिदम्स या सर्केनुअल क्लॉक्स का। हाइबरनेशन ऑफ एनिमल्स। हाइबरनेशन मतलब क्या होता है, शीत निष्क्रियता। फ्रॉग विंटर में गायब हो जाती है। आप लोगों ने सुना होगा फ्रॉग विंटर में हाइबरनेट हो जाती है, लेकिन यही फ्रॉग समर में वापस निकल आती है और ये सिलसिला बार बार रिपीट होती है। जो 365 ड्यूरेशन में रिपीट हो रहा होता है, तो ये भी सर्केनुअल रिदम्स है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं सर्केनुअल रिदम्स का। माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, जंतुओं का प्रवास। यह भी एक सर्केनुअल रिदम्स है। बर्ड एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन करते हैं सीजन मतलब मौसम को देखकर। तो ये भी क्या है, एक सर्केनुअल रिदम्स या सर्केनुअल क्लॉक्स है।
आप लोग इन दोनों डायग्राम को ऐड कर लेंगे। ये मोनार्च बटरफ्लाइज का डायग्राम है। ये माइग्रेशन कर रही है, प्रवास कर रही है, उसको शो कर रही है। और ये बर्ड्स मतलब पक्षियों का डायग्राम है। ये भी माइग्रेशन कर रही है, उसको शो कर रही है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं सर्केनिवल रिदम्स का। माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाई, तितलियों का प्रवास। मोनार्च बटरफ्लाइज ये क्या करते हैं? विंटर सीजन में कनाडा एवं यूनाइटेड स्टेट से थाउजेंड्स मतलब हजारों की तादाद एवं थाउजेंड्स से अधिक तादाद में कनाडा एवं यूएसए, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, से अपना माइग्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। और कहा जाता है कि 3200 किलोमीटर माइल्स का फासला तय करके पहुंच जाता है कहाँ? मैक्सिको। और ये सिलसिला बार बार रिपीट हो रहा होता है। तो मोनार्च बटरफ्लाइज का कनाडा एवं यूएसए से विंटर सीजन में जो माइग्रेशन हो रहा है मैक्सिको की तरफ, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सर्केनिवल रिदम्स। तो यह वार्षिक लय का उदाहरण है जो कि ईयर में मतलब साल में एक टाइम मतलब एक समय रिपीट हो रहा है।
अगला एग्जाम्पल देखते हैं सर्केन्युअल रिदम्स का। बर्ड्स व अन्य एनिमल्स का प्रतिकूल जलवायुविक परिस्थिति से बचने हेतु या फूड की खोज में माइग्रेशन सर्केन्युअल रिदम्स का एक सर्वज्ञात एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं सर्केन्युअल रिदम्स का। अमेरिका की 13 धारी वाली मैदानी गिलहरी हाइबरनेशन मतलब शीत निष्क्रियता अक्टूबर में प्रारंभ करती है तथा अगले ईयर अप्रैल में अपनी नींद से जागती है। तो यह भी एक सर्केन्युअल रिदम्स है जो कि 1 ईयर या 365 डेज बाद रिपीट हो रहा होता है। यह एनुअल लय तब भी देखी जा सकी जबकि गिलहरी के लिए लेबोरेटरी में मतलब प्रयोगशाला में परिस्थितियाँ ईयर पर मतलब एक साल में एक सी रखी गई। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर्केन्युअल रिदम्स या वार्षिक लय क्या है। जब एनिमल अपना व्यवहार साल में एक बार रिपीट करता है या 365 दिनों के बाद रिपीट करता है तब उसको सर्केन्युअल रिदम्स या वार्षिक लय या वार्षिक घड़ी कहती है। थर्ड देखते हैं सर्केडियल क्लॉक्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्वारीय घड़ी। तो इसको समझने के लिए हमको ज्वार तथा भाटा क्या होता है उसको जानना ज़रूरी होता है। तो मैं पहले आप लोगों को ज्वार तथा भाटा क्या है उसको समझा देता हूँ। तो चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण जो समुद्र का जल ऊपर उठता है उसको क्या बोलते हैं? ज्वार कहते हैं। और ज्वार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाई टाइड। और जो समुद्र का पानी ऊपर उठा है उसका फिर से नीचे वापस आना क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। और भाटा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लो टाइड। तो ज्वार तथा भाटा से मेल या तुल्यकालन दर्शाने वाली बायोलॉजिकल लयों को क्या बोलते हैं? सर्केडियल क्लॉक्स या ज्वारीय घड़ी कहा जाता है। देखिए कोष्टक में मैंने लिख रखा है मून मतलब चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण
सी में क्रमिक उतार चढ़ाव, मतलब समुद्र में क्रमिक उतार चढ़ाव, मतलब जो उसका जल है समुद्र का, उसका ऊपर उठना क्या कहलाता है? ज्वार। फिर जो जल ऊपर उठा है उसका फिर से वापस नीचे आना क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। समुद्र के किनारे इंटरटिडल क्षेत्र में, मतलब अंतर्निहित क्षेत्र में रहने वाले एनिमल एकांतर क्रम में वाटर में डूबते और फिर से खुले रहती है। इसके कारण प्रेशर मतलब दबाव, सैलिनिटी मतलब लवणता, फूड की उपलब्धता, टेम्परेचर मतलब तापक्रम तथा शिकार हो जाने का जोखिम सभी बदलता रहता है। अतः ज्वारीय क्षेत्र में रहने वाले एनिमल ज्वारों से संबंध बिहेवियर की कालिकता या पीरियोडिसिटी शो करती है। एग्जाम्पल देखते हैं सर्केटिडल क्लॉक्स या ज्वारीय घड़ी का। प्लेनिरियाई तथा पॉलीकिट एनिमल जो कि छिछले सी वाटर या सर्केटिडल रीजन में बिल बनाकर रहते हैं, उदग्र गमन यानी ज्वार के आने पर बिलों के बाहर गमन शो करते हैं। बाइवाल्व मोलस्क एनिमल ज्वार के साथ अधिक फूड आने पर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ा देती है। सुंदर स्तंभों के समान सिलेंट्रेट एनिमल जैसे सी एनीमोन ज्वार के टाइम बॉडी फैलाने व सिकोड़ने की रेट को क्या करती है? बढ़ा देती है तथा अधिक से अधिक फूड पकड़ने हेतु अपने टेंटिकल्स मतलब स्पर्शक को हिलाते रहती है। ऐसा देखा गया है कि ज्वार के आने पर कुछ एनिमल अधिक एक्टिव हो जाती है तथा कुछ बिलों में गहरे घुस जाती है और ज्वार के उतरने पर ही बाहर निकलती है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर्केटिडल क्लॉक या
ज्वारीय घड़ी क्या है? जब एनिमल अपना व्यवहार ज्वार के आने पर या ज्वार के उतरने पर शो करता है तब उसे सर्केडियल क्लॉक या ज्वारीय घड़ी कहते हैं। फोर्थ देखते हैं सर्केल्यूनर क्लॉक्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चांद्र जैव घड़ियाँ। चंद्रमा की कलाओं से तुल्यकालन शो करने वाली बायोलॉजिकल क्लॉक्स को क्या बोलते हैं? सर्केल्यूनर क्लॉक्स, या वो क्या कहलाती है? सर्केल्यूनर क्लॉक्स या चांद्र जैव घड़ियाँ कहलाती है। अनेक लोगों ने भेड़ियों के विषय में काल्पनिक हिस्टोरीज मतलब कहानी सुनी होगी, जिसके अनुसार कुछ लोग पूर्णिमा की नाइट को भेड़िया बन जाती है और एनिमल्स की तरह बिहेव करती है। हालांकि यह कोरी कल्पना है, फिर भी नेचर में कई एनिमल, विशेषकर समुद्री इनवर्टिब्रेट ऐसे हैं जो कि चंद्रमा की कलाओं के आधार पर एकदम भिन्न रूपों में चेंज हो जाती है तथा विशिष्ट बिहेवियर करती है। एग्जाम्पल देखते हैं सर्केल्यूनर क्लॉक्स का। समुद्री पॉलीकिट प्लेटिनेरिस डुमेरी एक लंबा वर्म मतलब कृमि समान ऑर्गेनिज्म है जो कि बिल में रहता है। इसके पार्श्वों पर पतवार नुमा उभार पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? पैरापोडिया कहा जाता है। रिप्रोडक्शन सीजन में यह समुद्री कृमि साइज में बड़ा हो जाता है। इसके पैरापोडिया, आइस या टेंटिकल्स भी बड़े हो जाते हैं तथा यह अत्यंत रंगीन हो जाता है। इस जननिक स्वरूप को क्या बोलते हैं? हेट्रोनेरिस कहते हैं, जो कि पूर्णिमा को समुद्री तट पर वृंदन करता है तथा नुप्टियल डांस करता है तथा एग्स मतलब अंडे देता है। यहाँ पर एक शब्द आया है वृंदन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वार्म या स्वार्मिंग कहते हैं। वो क्या चीज़ है उसको मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जो
नर और मादा हेट्रोनेरिस होती है वो क्या करती है? लैंगिक रूप से परिपक्व नर और मादा हेट्रोनेरिस अपने शुक्राणु और अंडाणुओं को शरीर से बाहर विसर्जित करने के लिए समुद्र जल की सतह पर अत्यंत सक्रिय रूप से तैरते रहते हैं। इस विशिष्ट प्रकार के व्यवहार या क्रिया को ही क्या बोलते हैं? वृंदन या स्वार्मिंग कहते हैं। और यह क्रिया रात के समय समुद्र में होती है। प्रारंभ में प्लेटिनेरिस तथा हेट्रोनेरिस को दो अलग स्पीसीज माना जाता था क्योंकि वे एकदम अलग दिखते थे। बाद में ज्ञात हुआ कि ये एक ही स्पीसीज के सेक्सुअल व एसेक्सुअल स्वरूप थे, लैंगिक व अलैंगिक रूप थे। इसको मैलेम ग्रेन साइंटिस्ट ने बताया था। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर्केल्यूनर क्लॉक्स या चांद्र जैव घड़ी क्या है। जब एनिमल चंद्रमा की कलाओं के आधार पर एक अलग रूप में चेंज हो जाता है और विशिष्ट प्रकार का व्यवहार शो करता है, तब उसे सर्केल्यूनर क्लॉक या चांद्र जैव घड़ी कहती है। फिफ्थ देखते हैं सेमी ल्यूनर क्लॉक्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पाक्षिक जैव घड़ी या अर्धचंद्रमासिक घड़ी। तो इसको समझने के लिए पहले हम लोगों को बृहद ज्वार, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्प्रिंग टाइड, तथा लघु ज्वार, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नीप टाइड, उसको समझना जरूरी होता है। तो पहले हम लोग समझते हैं बृहद ज्वार या स्प्रिंग टाइड क्या है उसको। तो बृहद ज्वार या स्प्रिंग टाइड क्या है? ऐसा ज्वार जो कि अमावस्या या पूर्णिमा के 1 या 2 दिन बाद आता है, उसे क्या बोलते हैं? बृहद ज्वार या स्प्रिंग टाइड। और लघु ज्वार या निप टाइड क्या है? ऐसा ज्वार जो कृष्ण या शुक्ल पक्ष के बीच के दिनों सप्तमी अष्टमी में आता हो, उसे क्या बोलते हैं? लघु ज्वार या निप टाइड। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? सेमी ल्यूनर क्लॉक्स का या अर्धचंद्रमासिक घड़ी का वे बायोरिदम जो कि बृहद ज्वार तथा लघु ज्वार के पाक्षिक चक्र से तुल्यकालन रखती हो, वो क्या कहलाती है? सेमी ल्यूनर क्लॉक्स या पाक्षिक जैव घड़ी या अर्धचंद्रमासिक घड़ी कहलाती है। एग्जाम्पल देखते हैं। पेरीविंकल लिटोरिना रूडिस, यह एक एनिमल है। लोकोमोशन मतलब प्रचलन की गतिविधि में स्पष्ट रूप से
14.5 दिन की पीरियोडिसिटी मतलब कालिता शो करता है। यह स्पीसीज किनारे पर काफ़ी दूर रहती है तथा सिर्फ बृहद ज्वार के पानी से ही जल निमग्न होती है। इस समय यह बिल से बाहर आकर भोजन करती है। एप्लीसिया नामक एक मोलस्का फाइलम का एनिमल भी सुस्पष्ट 15 दिन की पीरियोडिसिटी अपने एग्स देने के बिहेवियर में शो करता है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेमी ल्यूनर क्लॉक्स या पाक्षिक जैव घड़ी क्या है। जब एनिमल अपना व्यवहार लघु ज्वार या बृहद ज्वार के आने पर शो करता है तब उसे सेमी ल्यूनर क्लॉक या पाक्षिक जैव घड़ी या अर्धचंद्रमासिक घड़ी कहती है। मैकेनिज्म देखते हैं बायोलॉजिकल रिदम्स या क्लॉक का क्रियाविधि कैसे होता है। जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल रिदम्स का उसको देखते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक की मैकेनिज्म पर 2 थ्योरी अस्तित्व में रहे हैं। एक सिद्धांत दी पेंडुलम थ्योरी है। इसको स्मिथ साइंटिस्ट ने 1973 में दिया था, जो कहता है कि एक ऑर्गेनिज्म स्वतंत्र दोलक होता है जिसका आंतरिक टाइम लगभग 1 डे मतलब 1 दिन के बराबर होता है। एक सामान्य यांत्रिक घड़ी पेंडुलम थ्योरी का एग्जाम्पल कही जा सकती है। दूसरा सिद्धांत रिलैक्सेशन ओसिलेशन थ्योरी है, जिसके अनुसार ऑर्गेनिज्म में अपना कोई टाइम नहीं होता है, बट वो अनवरत चलती लयात्मक एवं साइक्लिक जियोफिजिकल मतलब चक्रीय भूभौतिक घटनाओं से क्या कर लेता है, लयात्मक समय प्राप्त कर लेता है।
ह्यूमन का हार्ट इसका एग्जाम्पल है। इसका रिलैक्सेशन ओसिलेशन थ्योरी का। इसकी गति इसके एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण से क्या होती है, व्यवस्थित होती है। तो कुछ हार्मोन्स से फास्ट तो कुछ से स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है। बॉडी की हरकत से क्या हो जाती है, त्वरित हो जाती है और आराम से मंद हो जाती है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक की मैकेनिज्म को, क्रियाविधि को समझाने के लिए जो दूसरा सिद्धांत है वो अधिक व्यापक रूप से क्या है, स्वीकार्य है। सिग्निफिकेंस मतलब महत्व देखते हैं बायोलॉजिकल रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक का। बायोलॉजिकल क्लॉक बायोरिदम के अनुसार कार्य करती है। इस पर कंट्रोल कर इच्छानुसार फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रेरित कर सकते हैं। सजीव अपनी सारी मेटाबॉलिक फंक्शंस बायोलॉजिकल क्लॉक की सक्रियता के अनुसार करते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक के सही इन्फॉर्मेशन व स्टडी से हम फसलों के प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, शहद प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक को समझने से ह्यूमन इसके विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग जान पाता है। शिकारी जान पाते हैं कि कोई एनिमल कब सर्वाधिक एक्टिव मतलब सक्रिय होगा। मछुआरे, समुद्री एनिमल्स विशेषकर क्रेब्स मतलब केकड़ा, ग्रुनियन व पेलोलो व अन्य कृमियों को पकड़ने का एकदम सही टाइम जान पाते हैं। इस वीडियो लेक्चर में मैंने बायोलॉजिकल रिदम्स या बायोलॉजिकल क्लॉक को
डिटेल में एक्सप्लेन किया है। यदि ये वीडियो आपको लॉन्ग लगता है तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे इस टॉपिक से एग्ज़ाम में 15 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में, तो आप लोग बायोलॉजिकल रिदम्स का सिर्फ डेफिनेशन बताएंगे, उसके बाद 2-3 एग्जाम्पल, फिर इसके बाद जो इसके अलग अलग प्रकार है उसका डेफिनेशन बस लिखेंगे और थोड़ा सा मैकेनिज्म मतलब क्रियाविधि बताएंगे और लास्ट में 1 या 2 महत्व बताएंगे। और जैसे टिप्पणी के रूप में शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे टिप्पणी के रूप में जो इसके 2 प्रकार है, जैसे सर्केडियन जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दैनिक लय, ठीक है, सर्केडियन क्लॉक बोलते हैं या दैनिक लय बोलते हैं, उसको टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है तो आप लोग उसको डिटेल में बताएंगे। और किसको टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है, सर्केन्युअल जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वार्षिक लय, तब उसको आप लोग क्या करेंगे, डिटेल में बताएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।